हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डिटेक्टिव डॉग एपिसोड 13 का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। सो गाइस, इस ड्रामे की स्टार्टिंग में हम जिनको देखते हैं जो स्ट्रॉबेरीज को रख रहा होता है। तभी विहान उससे कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना जो मैं यहाँ पे आ रही हूँ। शायद पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ। और फिर वो कहती है उससे कि पता नहीं आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, कि जो मैं अपनी लाइफ में चाहती थी वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, बट मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मेरा दिल कुछ और चाहता है, समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं हैप्पी नहीं लग रही हूँ। सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, पता नहीं मेरी फीलिंग्स को क्या हो गया है। तो यहाँ पे जन उसे कहता है कि शायद तुम कुछ भूल चुकी हो अपनी लाइफ में, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो उसे कहते हुए किस कर लेता है। और ये देखने के बाद यहाँ पे दोनों के दोनों हान जिन को इमीडिएटली पीछे फेंक कर देती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है। जिन तो उसे देखता रहता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। हान को लगता है कि वो फिर से डॉग बनने वाली है, इसलिए वो इमीडिएटली भागती है और वो फ़ोन का टाइमिंग देखने लगती है और कहती है कि टाइम होने वाला है, और जाके जल्दी से एक वॉल के पीछे छिप जाती है। और वो देखती है कि मैं अभी डॉग नहीं बनी। फिर वो टाइम को चेक करती है, बट उसे क्या पता, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं कि उसका डॉग वाला कर्ज तो जा चुका है। फिर यही बात वो अपनी नूना से बता रही होती कि नूना मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने किस किया, बट मैं डॉग में नहीं बदली। तो नूना कह रही है लगता है शायद, बट तुमने किस किस को किया? वो मैथ टीचर को। पर तुम तो उसे पसंद नहीं करती हो ना, तुम तो मोग्युम को पसंद करती हो जो हिस्ट्री टीचर है। तो उसके अंकल सुनते हैं तो अंकल कहते हैं कि तुम तो मैथ टीचर को पसंद करती हो ना, मुझे लगा तुम्हारे मैथ टीचर के साथ। तो उसकी नूना कहती नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैथ टीचर को नहीं पसंद करती है। तो उसके अंकल थोड़े शॉक्ड होते हैं। फिर वहाँ पे नूना से बोल रही होती है कि किस करना तो दो लोगों की आपस की फीलिंग होती है, शायद तुम्हारी वैसी वाली किस नहीं हुई है। तभी हान सुन के उसे मारने लगती है और कहती है कि बस करो नूना तुम। तभी हान अपने फ़ोन में सोचती है कि वो जिन को मैसेज करे कि हमारे बीच क्या हुआ था, बट वो नहीं करती है। फिर उसे जिन की बात याद आती है। इसमें जिन ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और जब तुम मेरे साथ घूमने बाहर चलोगी। फिर हम देखते हैं कि हान इस वजह से उसे बात नहीं करती है। और फिर हम जिन को भी देखते हैं जो अपनी की हुई मिस्टेक्स पे थोड़ा सा शर्मिंदा होता है कि जो उसने किया है क्या सच में उससे हान को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। फिर अगले दिन मिसान को हम स्कूल जाते हुए देखते हैं। जो तभी वहाँ पे जिन भी जा रहा होता है और कुछ स्टूडेंट्स उसे आके हेलो करते हैं। तभी मिसान पीछे छिप जाती है पेड़ के, और जब जिन पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि मिसान हाइड हो रही है। और तभी स्टूडेंट्स भी मिसान से हेलो कर रहे होते हैं, और मिसान भी छिपते हुए सबसे हेलो कर रही होती है। जिन ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे बहुत बुरा लगता है, फिर वहाँ से चला जाता है। तभी मिसान उसे जाते हुए देख करके वो भी चलने लगती है। फिर हम जिन को देखते हैं जो एक बच्चे को सम सॉल्व करा रहा होता है। तभी वहाँ पे मिसान आने लगती है, तो मिसान जिन को देख करके फिर से हाइड होने लगती है। तभी जिन की नज़र मिसान पे पड़ जाती है कि वो अभी भी छिप रही है मुझसे। तो यहाँ पे हान अपने आप से ही कह रही होती है मैं कैसे उसे फेस करूँ। तभी जिन आता है और पीछे से उसे कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तुम इस तरह से अवॉइड करना बंद करो मुझे। जब तुम्हें ये याद आएगा कि मैं तुम्हारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट था, वो खाली जगह मेरी लाइफ में वो तुम ही थी, तो तुम्हें पता चल जाएगा। और ये कहते हुए स्माइल करके वहाँ से चला जाता है और कहता है कि प्लीज़ अब मुझे इग्नोर करना बंद कर दो। तो ये हान ये सब कुछ सोच रही होती है उसकी कही हुई बात। तभी उसे हम देखते हैं उसके अंकल म्यूज़िक लगा करके एंजॉय कर रहे होते हैं डांस को। तभी उनकी नज़र एक बॉक्स पे पड़ती है और वो बैठते हैं और उस पर देखने लगते हैं कि सारे चार्ट्स वगैरह वो हान्स के बने होते हैं। उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने हान के बारे में लव यू लिखा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देख करके वो काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि हाना को सभी स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर तभी उनकी नज़र एक सोहो वाले कार्ड पे पड़ती है, जो कार्ड में उनकी पिक्चर्स होती है, जिसे देख करके वो श्योर हो जाते हैं कि मैं जो सोच रहा था वो गलत नहीं था, वो सच में वो दोनों एक दूसरे के कपल्स थे। और ये देखने के बाद सोहो कपल लिखा होता है, जैसे देखने के बाद वो तुरंत ही स्कूल जाने के लिए चले जाते हैं। और वो स्कूल में जाते हैं, वाइस प्रिंसिपल उसे देख करके कहने लगते हैं कि यहाँ पे डॉग की स्मेल कैसे आ रही है। तो वो तभी वहाँ पे उसके अंकल थोड़े से अपराइट फील करने लगते हैं, और वो कहते हैं कि मैं मिसान से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं उनका अंकल हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा। तभी वो वहाँ पे वही पिक्चर्स वाइस प्रिंसिपल को दे देता है, और वाइस प्रिंसिपल उस पिक्चर को देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो वही पिक्चर है। फिर वो उसे हाइड कर लेते हैं इमीडिएटली, और उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम ये खाओगे फूड, और उसे डॉग का फूड दिखा करके उसे रेडी करने लगते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि वो उस पिक्चर को भी हाइड कर लेते हैं, और वो उस पिक्चर को वापस नहीं करते हैं।
सीन में हम सान को देखते हैं जो उस ब्रेसलेट को देख रही है जिसे वाइस प्रिंसिपल ने उसे दिया होता है। तो यूनसाई उसे कहती है कि तुमने उस ब्रेसलेट को पहन लेना चाहिए। तो वाइस प्रिंसिपल ने दिया था और उसे कहती है कि तुम्हारी डेट कैसी चल रही है आजकल, क्या तुम मिस्टर ली के साथ ओके तो हो ना और खुश तो हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और क्या वो राज़ी हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में विदाउट किस के। तो यहाँ पे हान कहती है कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं किस ना करूँ, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे सान को उसके अंकल की बात याद आती है। तभी वो सोहो कपल्स के बारे में भी सोच रही होती है और जिन की बात को भी याद कर रही होती है कि उसने कहा था कि मैं कोकोआ नाम मेरा क्लोज डॉगी था जिसे मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और एक लड़की है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसने सान को प्रपोज़ भी किया था। बट सान सोच रही होती कि मैं ये सारी बातें क्यों याद कर रही हूँ। तभी हम वाइस प्रिंसिपल और बोगियम को बात करते हुए देखते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने एक गलत काम कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि हाना के अंकल बहुत ही ज़्यादा तरीके से भाग रहे होते हैं और हम योनसाई को देखते हैं जो बैले डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, जो बच्चों को बैले डांस सिखा रही होती है। दूसरी तरफ हम हाना के अंकल को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं क्योंकि वो जो भी बोल रहे होते हैं बट वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते, वो डॉगी की तरह भौंक रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से भौंकते हैं। योनसाई उधर डांस कर रही होती है और फिर क्लासेस ख़त्म होने के बाद वो दोनों बाहर ही निकल रहे होते हैं और टकरा जाते हैं। योनसाई की नज़रें उसके अंकल से हटती ही नहीं है, जैसे कि लगता है अब उन दोनों का भी कुछ लव वाला सीन क्रिएट होने वाला है। बट उसके अंकल भी उसको ही देख रहे होते हैं। फिर वो वहाँ से साइड से चले जाते हैं और बिल्कुल परेशान हो चुके होते हैं क्योंकि उनकी वॉइस तो बिल्कुल डॉगी की आवाज़ में बदल चुकी होती है। तो हान उन्हें देखती है और सोचती है कि कौन है, बट वो देखती उन्हें लगता है कि वो उसके अंकल हैं और वो दौड़ के उनके पास जाती है और कहती है कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हान के अंकल उसे देख करके तुरंत ही हक कर लेते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुम तो मुझे मिली, तुम्हें पता है। और फिर वो बोल रहे होते हैं बट हान उसकी वॉइस को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती और कहती है कि ये क्या हो गया आपके साथ और ये कैसे हुआ। तो वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हान उसे कहती है कि आप फ़ोन में लिखिए। तो वो तभी फ़ोन भी निकालता है बट वो फ़ोन में जब लिखने जा रहा होता है तो वो लिखना भी भूल चुके होते हैं। तो उसे कहते हैं और उस आईडी को दिखाते हैं और कहते हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो हान कहती है कि वाइस प्रिंसिपल ऐसे कैसे कर सकते हैं, उन्होंने आपकी आवाज़ छीन ली है। तो वो उसके अंकल कहते हैं कि हाँ इसी ने सब कुछ किया है, तुम इससे दूर रहना ज़रा और जाके इसे कंफर्म करो कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो हान उन्हें कहती है कि ठीक है आप घर जाएं और अपना ख्याल रखना, मैं जाके पता करती हूँ कि क्या हुआ है। तो उसके अंकल उसे गुड लक कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस हान वहाँ से जाती है। वाइस प्रिंसिपल के रूम में मिस हान उसी आईडी को रख रही होती है। तभी उसकी नज़र उस सोहो लिखे हुए पेपर पे जाती है और उसे उठाती है और उसे पलट के जब देखती है तो उसमें उसकी पिक्चर और जिन की पिक्चर होती है और जोल भी होता है। तो उसे याद आता है कि सच में जो जिन कह रहा था वो सब कुछ सच था और उसी को याद करते हुए वो बाहर निकलती है। तभी सामने से बोगियम भी आ रहा होता है और हान उसे ही देख रही होती है। तभी वो उससे कहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे पुरानी बात याद आती है कि उसने उससे कहा था कि तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला था कि ये तुम्हारी चॉइस है, तुमने तो चाहा था कि तुम जिन को से रिलेटेड सारी मेमोरीज़ को भूल जाओ और अपने अंकल्स को बचाने के लिए तुमने मुझसे ये चॉइस को चूज़ किया था और मैंने तुम्हारी चॉइस के लिए तुम्हें हाँ भरी थी। तभी हान उसे कहती है कि तुमने ये सब मेरे साथ क्यों कर। तो जिन उससे कुछ कहे बिना ही चला जाता है। तो हान उसके पीछे जाती है और उसके पीछे जाके उससे कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे कुछ बताओ तो सही, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बोगियम उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी करनी का फल तुम्हें मिल रहा है, तुमने मेरे साथ तो बुरा किया ही था ना। क्या तुम्हें याद है कि किस तरह से चोएंग और मैंने मेरे भी सब कुछ ख़त्म हो गया था सिर्फ तुम्हारी और जिन की वजह से। सब कुछ तुम्हारी और जिन की वजह से मेरी और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरा हमारा प्यार और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके। किस तरह से तुमने उसे धक्का दिया था पहाड़ी पर के नीचे से, जिससे कि वो जब ज़मीन पे गिरी तो उसका शरीर किस तरह से पीला हो गया। तुम्हें ये तो पता ही नहीं होगा ना कि मैंने उसे रोते हुए देख के कि मेरा दिल किस तरह से टूटा था। और तभी मैंने तुम्हें ये ब्लेसिंग दी थी और मैं अभी भी उस चीज़ को नहीं भूल पाया हूँ कि तुम्हारी वजह से हम दोनों किस तरह से दूर हो चुके थे। और तभी यहाँ पे बोगियम चियोंग को मरते हुए देख करके रो रहा होता है। ये फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है हमें कि वो कितना ज़्यादा टूट चुका था अभी भी। और तभी वो उससे हाना से कहता है अगर तुम चाहती हो कि तुम इस ब्लेसिंग को हटाना चाहती हो तो तुम चाहो जाके उस माउंटेन की जगह से उसी साउल को लेके आओ जहाँ पे मेरी चोंगंग गिरी थी, और तुम क्या अगर वो मिट्टी तुम वापस ले आई तो तुम्हारा ये कर्ज ख़त्म हो जाएगा। ये सुन करके उसे कहती है कि मैं ज़रूर जाऊँगी माउंटेन के पास और सॉइल को ज़रूर लेके आऊँगी और तुम्हारा ये हॉरेनेबली कर्ज को दूर करूँगी और फिर से मैं और जिन एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तभी वहाँ पे बोगियम कुछ नहीं कहता और हम चियोंग को देखते हैं जो अपने बेड पे बैठी होती है और उस पहाड़ी के सीन को याद कर रही होती है कि कैसे उसकी डेथ हुई थी और कैसे बोगियम उसे देख कर के फुट फुट के रो रहा होता है।
और फिर च्योंग अपनी सभी पास्ट मेमोरीज़ को याद करती है और उन सब की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रही होती कि उसकी पास्ट लाइफ कैसी थी। फिर अगले ही सीन में हम बोक्यूम को देखते हैं जो एक बॉक्स में से च्योंग के वही क्लॉथ्स को निकालता है और कहता है, देखते हुए कहता है कि तुमने देखा, जिन लोगों को मैंने कर्ज दे कर के भी अलग करने की कोशिश करी वो किसी ना किसी तरीके से हर जन्म में एक दूसरे के साथ होने लगे, बट हम दोनों आज भी एक दूसरे से कितनी दूर हो चुके हैं और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर हम एक कॉलेज में एक लड़की को देखते हैं जो वीडियो शूट कर रही होती है और सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे हेलो बोल रहे होते हैं और वो सबसे कह रही होती है कि आज हम लोग जा रहे हैं एक हॉरेबल मूवी शूट करने के लिए वीडियो के। तभी वो च्योंग से बात करती है और कहती है कि हम लोग माउंटेन जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तो ये सुन के जिया उसे कहने लगती है कि क्या माउंटेन क्यों, तुम अकेले जा रही हो? तो उसे बताती है कि नहीं, मैंने मिस हान की परमिशन ले ली है, वो भी हमारे साथ चलेंगी। तो ये सुनने के बाद च्योंग तो वहाँ से थोड़ी शॉक होती है कि वो वहाँ पे क्यों जा रही है। च्योंग सुन के वहाँ से उठ के चली जाती है। योल भी उसे देख रहा होता है जाते हुए, तो योल भी उसके पीछे आने लगता है और जिया उसे कहती है कि तुम मेरे पीछे मत आओ, मुझे अकेले ही काम है। और फिर हम देखते हैं कि जिया भी उसी जगह जाती है जहाँ पे मिस्टर बोगियम होते हैं, बट वहाँ पे वो जाती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता और बोगियम सारा सामान का हट चुका होता है। तो वो जिनसे यही बात कह रही होती है कि लगता है मिस हान को सब कुछ याद आ चुका है और वो अभी कहीं जा रही हैं और वो उस माउंटेन के पास जा रही है अपने कर्ज को हटाने के लिए शायद। जिन उसे कहता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो उसे बताती ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि तुमने अपनी पास्ट लाइफ में तुमने जिस इंसान का मर्डर किया था, मतलब तुमने मर्डर तो नहीं किया था बट उस सीन में मुझे बस इतना दिखाया गया है कि तुमने तलवार ली थी और तुमने मेरा मर्डर किया है। तो प्रीवियस लाइफ में ये सुनने के बाद जिन थोड़ा शॉक होता है, तभी उसे मिस हान की कॉल आने लगती है और वो कॉल देख करके तभी जिया भी उसे कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, उसे बात करना चाहिए। तो यहाँ पे हान बैठी होती है और जिन भी उसके पास आता है और कहता है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है? तो हान उसे सॉरी बोल दिया, कहती है कि मैंने बहुत देर कर दिया ना ये सब कुछ याद करने में। तो जिन उसे कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। हान उससे कहती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी परेशान तो नहीं किया ना, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई ना, और उस कैलेंडर पे भी मैं तुम्हारे बारे में लिखा था और मैं इतने दिनों से स्ट्रेंज फील कर रही होती कि तुम ये तो वो इंसान है जिससे मैं प्यार करती थी और मैं यूम के साथ रह के भी कभी खुश नहीं थी। तो यहाँ पे जिन स्माइल करता और कहता है कि फाइनली तुम वापस तो आ चुकी हो ना मेरे पास, और मुझे क्या चाहिए, हम सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो वो उससे कहती है कि नहीं, हमें इससे पहले कुछ काम करना होगा। फिर हम सबको देखते हैं कि वो लोग सभी लोग माउंटेन्स पर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब वो लोग उस माउंटेन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो हाउस होता है और उस हाउस को देख कर के उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है स्टूडेंट। तभी वहाँ पर लड़की कहती है कि हम एक हंटर हाउस के पास आ चुके हैं, और फिर वो लोग हाउस के अंदर जाते हैं जहाँ पे माउंटेन स्पिट की पिक लगी होती है। जैसे देख कर के शियोल तो काफ़ी डरने लगता है। तो जिया उसे कहती है कि डरो मत, ये टेम्पल है। तभी जिन के अंकल से पूछते हैं कि तुम चियोल यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो चियोल से कहते हैं कि मैं यहाँ पे किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। तो जिया सब कुछ देख रही होती है। तभी चियोल उसके पास आता है और कहते हैं, वो लोग ऊपर देखने लगते हैं जहाँ पर उन्हें एक भूत दिखाया जाता है, और जिससे कि वो लोग बिल्कुल डर के वहाँ से तुरंत ही भागने लगते हैं। और चियोल भी जिया का हाथ पकड़ के भागने लगता है। जिया भी हान भी भाग रही होती है और यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता हान को। हान कॉल करती है पर किसी को फ़ोन लगता नहीं, वहाँ पे नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा होता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, जिया बताती है चोल को वो भूत कोई और नहीं, वो भूत वाइस प्रिंसिपल होता है। तो चोल कहता है क्या सच में? और हमें दिखाया जाता है कि हाँ। तभी हम जंगल में जिया को देखते हैं जो एक बहुत ही वियर्ड साउंड सुनती है। तो वो चोल को कहती है कि तुम अपने कान को बंद कर लो। तभी हम देखते हैं कि हान के पैर में चोट लग चुकी होती है, जिसकी वजह से जिन उसके पास आता और कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई है। तो उसे रुमाल से बांधने लगता है। तभी हान को वो पुरानी मेमोरीज़ याद आती है और तभी वो कहती है कि मुझे कुछ याद आया 5 सेकंड के लिए, उस मेमोरी में हम कितने ज़्यादा क्लोज थे। तो जिन से कहते क्या सच में तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? तो यहाँ पे हान कहती कि नहीं, सब कुछ तो नहीं आया, बट थोड़ा याद आया कि तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो। तो जिन ये सुन के अच्छा फील करता है। तभी हम देखते हैं कि जिया और चोल बातें कर रहे होते हैं। तो चोल उससे कहता है कि तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? तो जिया को मिस्टर बोग्यूम के आने की आवाज़ सुनाई दी। और तभी हम देखते हैं कि बोग्यूम भी उस माउंटेन पे आ चुका है और उसके साथ डॉगीज़ भी थे, और वो डॉगीज़ आगे बढ़ रहे होते हैं और बोग्यूम पीछे होता है। तभी हम मिस हान को देखते हैं और जिन बातें ही कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं ना। तो हान उसे कहती कि तुमने ही मेरे कर्ज को लिफ्ट किया था ना। तो वहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम्हारा कर्ज हटाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मैं डॉगी से बहुत ज़्यादा अफ्रेड करता हूँ। तो हान ये सुनती है और कहती है क्या सच में तुम डॉगी से अफ्रेड हो? तो वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है ये वियर्ड है मैं डॉग से अफ्रेड हूँ? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है।
ये तो हमारी लाइफ है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से बहुत ही डरावने डॉगीज़ आ रहे हैं। तो जिन हान का हाथ पकड़ के वो दोनों भागने लगते हैं तेज़ी से। तो हान उसे कह रही होती है कि मैं बिल्कुल भी भाग नहीं पाऊंगी जिन, और डॉगी भी उन दोनों के पीछे तो बिल्कुल पड़ ही चुके थे। वो दोनों काफ़ी तेज़ भागते हैं। तभी हम जिया को भी देखते हैं जो वो भी बहुत तेज़ से भागते हुए मोगियम के पास पहुँचती। तभी मोगियम उसका हाथ पकड़ लेता और उसे कहता है, जिया उससे कहती है कि माय लॉर्ड आप कैसे हो। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सब कुछ जिया को याद आ चुका है, उसकी पुरानी मेमोरी में वो उससे कह रही होती कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें कितना परेशान किया और कितना रुलाया और कितना ज़्यादा हर्ट किया माय लॉर्ड, मैंने तुम्हारे दिल को कितना तोड़ दिया। यहाँ पे वो उससे माफ़ी मांग रही होती है और उसके पास जाती है, उसे हाथ से उसके गालों पे हाथ रखती है। तो मोगियम उसे कहता है, क्या ये सब कुछ तुम्हारा डिसीज़न था? ये तुम्हारा डिसीजन था, तुम मुझसे दूर हो जाओ, कि तुम्हें हमारे प्यार का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ। तभी हमें उनकी पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती है जिसमें वो दोनों कितने खुश होते हैं अपनी पास्ट लाइफ में। और वो दोनों वहाँ पे भी जिया उससे कह रही होती, अगर कभी कोई ऐसा दिन आया जब मैं तुमसे दूर हो गई तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे ली उससे कह रहा कि मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। तभी हमें वो पास्ट लाइफ में ये दिखाया जाता है कि जब हान वहाँ पे सोल्जर से कह रही होती कि प्लीज़ मुझे छोड़ दें और जिन को बाहर निकाल दें क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम च्योंग कहाँ है। तो वो बताती नहीं है कि हाँ च्योंग मुझे पता है। तभी बहुत सारे सोल्जर से परेशान करते हैं, तब उसे बताना ही पड़ता है कि च्योंग कहाँ पे है। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर उस पॉट को ला के जिन को देता है और कहता है कि एक लेडी आई थी जिसने आपको ये देने के लिए कहा। और फिर वो बताता है कि वो लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी। तभी जिन उसको समझ में आ जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं, वो माकसून ही थी। माकसून जो कि कोई और नहीं हान होती है उसका पुराना नाम उसकी प्रीवियस लाइफ में। तभी वो सर्वेंट उसे कहता है कि हाँ मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तभी जिन यहाँ से बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं कि हान बहुत ही तेज़ी से जंगल में भागती है, तो सोल्जर्स भी उसके पीछे आते हैं और हान उस दरवाजे को खोल के घर में जाती है। बट वहाँ पे भी हमें च्योंग नहीं दिखाई देती। तो वो ड्यूक से पूछती कि कहाँ पे। तभी सोल्जर्स के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने जल्दी से उसे नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सभी वहाँ पे और ड्यूक भागते हुए टेंपल में जाता है तो उसके पीछे पीछे हान भी जाती है और हान उसे कहती कि तो आप ठीक तो हैं माय लेडी। तभी वहाँ पे वो सोल्जर्स आके उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं और वो मारने जा रहे होते हैं। तभी जिन आ जाता है और उस किंग के ऊपर अपनी तलवार रख देता है, जिसकी वजह से सारे सोल्जर्स अपनी तलवार तो नीचे कर देते हैं और मार्क्सुन को भागने के लिए कहता है। तो मार्क्सुन और वो जोंग दोनों ही भाग जाते हैं। फिर वो जिन कहीं न उसको धक्का दे करके वो भी भागने लगता है, बट सारे सोल्जर्स उसके पीछे आ जाते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं। तो यहाँ पे वो लोग भागते हुए पहाड़ी पे आ जाते हैं और जिससे जिन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फाइट करता है और वो सारे सोल्जर्स को मार भी देता है। बट वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो चुका होता है और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। और जब वो पहाड़ी पे होता है तो उस तरफ ही सभी लोग जोंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जिन भी तलवार से उसकी तरफ हो जाता है और तलवार से सारी एरोस को मार देता है, बट एक एरो उसके सीने में आके लग जाती है जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बहने लगता है और मार्क्सुन भी इसके लिए परेशान हो जाती है। ये सब कुछ देख करके वहाँ पे च्योंग उस तलवार को देखती है और क्या उस तभी उधर भी हम देखते हैं कि ली को भी किसी ने मार दिया होता है और ली उसी को तरफ देख रहा होता है। तभी च्योंग भी उस तलवार से अपने आप को खुद से मार देती है और कहती है कि तुम्हें अपने बच्चे को बचाना ही होगा, ये सब कुछ मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए कर रही हूँ, सबकी ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा, मुझे मर जाने दो। तो वहाँ पे मार्क्सुन उसे कहती कि नहीं नहीं लेडी आप नहीं मर सकती, बिल्कुल भी नहीं, आपको मरने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि ली को सिर्फ इतना दिखाई देता है कि च्योंग मरते हुए गिर रही होती है और वहाँ पे मरते हुए भी उसी को कह रही होती कि माय लॉर्ड, और ड्यूक भी जो उसका डॉगी होता है उसको देख के ही कूद जाता है। तभी हम देखते हैं कि मार्क्सुन जिन को लेके आती है और उसे कह रही होती है कि डियर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। पर वहाँ पे वो कहता है कि हाँ ये जो बेबी है तुम्हारा, ये हमारा बच्चा है ना, तो प्लीज़ तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना और उसे पालना और उसे कहना कि तुम्हारे फादर के साथ मेरे बहुत सारे स्वीट मोमेंट थे। तो वो कहती कि हाँ हाँ मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। तभी हमें पास्ट टाइम का सीन दिखाया जाता है जिसमें मार्क्सुन प्रे कर रही होती है और प्रे करके चली जाती है और वहाँ पे जिन उसे देखता ही रहता है और फिर वो एक पत्थर को उठाता है और रखता है और प्रे करता है कि मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं उसे बस अपनी मरते दम तक उसी को देखूँ। तभी हम देखते हैं कि अगले दिन मार्क्सुन को वो देखता है जिन, और जिन इसी बात पे फूट के रो रही होती है वहाँ पे कि कहती कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जिसमें ली उससे कह रहा होता है कि तुम ये सब कुछ तुम्हारा डिसीज़न था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, ये तुम कैसे कर सकती हो। तभी वहाँ पे च्योंग से कहती कि ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि जैसे कि मैं उसकी बीवी को बचा सकूं, क्योंकि मैंने अपना बच्चा तो खो दिया था, मैं नहीं चाहती थी कि वो भी हमारी वजह से अपना बच्चा खो दे।
तो यहाँ पे ली कहता है क्या तुम्हें ये इतना बड़ा डिसीज़न तुमने कैसे ले लिया, तुमने एक बार मुझसे पूछना भी नहीं समझा कि तुम्हें समझ नहीं आया मैं तुम्हारे लिए ये सब क्या कर रहा था यहाँ पे। तो वहाँ पे वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, जब मुझे लगा कि हमारा प्यार तो हम कभी भी जी सकते हैं, बट उसका बच्चा तो उसकी ज़िंदगी है आने वाली। तभी सब सुन कर के वहाँ से ली का तो दिल बिल्कुल टूट चुका होता है, वो जाने लगता है। तभी वहाँ पे पीछे से उससे कहती है जिया कि ड्यूक के फादर क्या प्लीज़ तुम मुझसे दोबारा मुझे प्यार करने के लिए अलाउ करोगे। तभी वहाँ पर ली दोबारा रुक जाता है और तभी चोंग उसके सामने आती है और उसे तुरंत ही कहती है कि हम तुम्हारा जो तुम खेल कर रहे थे उसे ख़त्म कर दो और प्लीज़ सबकी लाइफ को जीने दो और उन लोग और फिर तुम अपने घर वापस चले जाओ। और उसे कहते हुए यहाँ पे ली तो फुट फुट के रो रहा होता है और जियो से हक कर लेती है और कहती है कि हम दोबारा से प्यार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो डॉगी उसके पास आ रहे होते हैं वो गायब हो जाते हैं और जिन हान को अपनी जैकेट से कवर कर लेता है। तो उसे पास टाइम की सभी मेमोरीज़ याद आती कैसे जब हान ने जिन को बचाने के लिए अपना जैकेट कवर किया था। तो यहाँ पे हान को उसकी पुरानी प्रीवियस मेमोरी सभी वापस याद आ चुकी होती है, जो कि उन लोगों की कितनी स्वीट मेमोरी होती है कि कितने क्यूट कपल थे वो लोग। और यहाँ से हाना को अपनी पुरानी सारी मेमोरीज़ याद आ चुकी होती है। और यहाँ पे ही हमारी इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। Subscribe my channel and like and comments on my channel. Bye.